महिला अचानक अपनी बहू को देखकर चौंक गई, क्योंकि उसे साफ याद था कि उसकी असली बहू के कान के पीछे एक लाल तिल था, लेकिन अस्पताल से बच्चे के जन्म के बाद लौटने पर वह तिल गायब दिखाई दिया। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए उसने जानबूझकर एक गुलदस्ता घर लाया, क्योंकि पहले वाली बहू को पराग से गंभीर एलर्जी थी, पर इस बार बहू ने फूलों को सूंघा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। सास ने इसे संयोग मानने की कोशिश की, लेकिन मन का शक शांत नहीं हुआ, इसलिए उसने चुपके से बच्चे के शरीर से एक बाल लेकर अस्पताल में पितृत्व परीक्षण के लिए भेज दिया और रिपोर्ट आने तक बहू की हर हरकत पर नजर रखने लगी। घर लौटने पर उसने देखा कि बहू बड़े और बच्चे के कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल रही है, जबकि असली बहू बेहद सावधान रहती थी। और जब उसने पूछा तो बहू ने झूठ कहा कि कपड़े उसके पति ने धोए हैं। सास जानती थी कि उसका बेटा सुबह ही घर से निकल गया था, इसलिए उसका शक और गहरा हो गया। बेटे के लौटने पर बहू ने रोते हुए शिकायत की और बेटा उल्टा माँ को ही डांटने लगा कि वह छोटी बातों को बढ़ा रही है। अपमान सहते हुए भी सास ने चुप रहकर रिपोर्ट का इंतजार करने का निश्चय किया। वह समय काटने के लिए महजोंग खेलने चली गई, लेकिन बहू बच्चे को गोद में लेकर वहां भी पहुंच गई और सास ने देखा कि उसे बच्चे को संभालने का तरीका भी ठीक से नहीं आता। बच्चा रोता रहा और बहू अनदेखी करती रही, जिससे सास को लगा कि वह बच्चे के प्रति उदासीन है। तभी बेटा वहां आया और फिर पत्नी का पक्ष लेने लगा, यहाँ तक कि उसने माँ पर ही आरोप लगाया कि वह बदल गई है। उसी क्षण बहू अचानक संतुलन खोकर महजोंग मेज पर गिर पड़ी और सास की जीती बाजी बिगड़ गई। पर उसका चेहरा इतना मासूम था कि सास खुद भी उलझन में पड़ गई कि कहीं वह ज्यादा सोच तो नहीं रही। उसी रात एक अजनबी पार्सल आया, जिसे बहू ने अपना बताया और अंदर महंगे इत्र, लिपस्टिक और बैग निकले, जबकि घर में बच्चे का दूध पाउडर खत्म होने वाला था। पहले वाली बहू कभी ऐसे खर्च नहीं करती थी, इसलिए सास का संदेह और गहरा हो गया। उसने बेटे से कहा कि बच्चे के सिर के पीछे लाल चकत्ते देखो और बहू से पूछा कि यदि उसे बच्चे की चिंता है तो यह क्यों नहीं दिखा। इस सवाल पर बहू चुप हो गई। तभी अस्पताल से पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट आई और सास तुरंत उसे लेने पहुंची। रिपोर्ट में लिखा था कि बच्चा और बहू के बीच कोई रक्त संबंध नहीं है, जिससे सास का विश्वास पक्का हो गया कि सामने खड़ी स्त्री असली बहू नहीं है। वह गुस्से में घर लौटी और सबके सामने रिपोर्ट दिखाकर जवाब मांगा। बहू ने खुद को असली बताया और बेटे ने भी उसका साथ दिया, यहाँ तक कि उसने सास पर ही गलत रिपोर्ट बनवाने का आरोप लगाया। बहू ने दावा किया कि सास ने गलत नमूना भेजा होगा, क्योंकि उसने सास की कंघी में फंसे बालों को बिल्ली का बताया। बेटा माँ को समझाने लगा कि प्रसव के बाद आदतें बदल सकती हैं और वह व्यर्थ शक कर रही है, पर सास ने कहा कि अगर बहू सच में वही है तो बच्चे से उसका रक्त संबंध क्यों नहीं निकला। बहू ने दोबारा जांच की मांग की और खुद को निर्दोष बताया। घर का माहौल तनाव से भर गया। आरोप और सफाई के बीच सच और भ्रम की रेखा धुंधली होती गई। सास अपने विश्वास पर अड़ी रही कि उसकी असली बहू कहीं और है, जबकि बहू खुद को पीड़ित साबित करने में लगी रही। अंततः सवाल यही रह गया कि रिपोर्ट में गलती है या पहचान में, और परिवार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां सच्चाई उजागर होने तक किसी को शांति नहीं मिल सकती थी।